ना करते हुए भी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमें वो इस तरीके से टच कर रही है। तो देखिए किस हद तक प्रशासन जा सकता थोड़ी आपके मम्मी पापा को भी दबाने की कोशिश करी जा है। रही हाँ, है। ये बोला गया है कि इनके पेरेंट्स को उठा लो तब ये रुकेंगे, तब ये मानेंगे, वरना ये नहीं मानेंगे। और मैम हमारे रात पेरेंट्स को को जैसे उठा रहे थे। पेरेंट्स है हमारे, तो उनके पास कॉल करके ये बोला जाता है कि अपनी बच्चियों को रोक लो और उन्हें समझा लो कि ऐसा ना करे, अपनी आवाज़ ना उठाए। हमारे आवाज़ पेरेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। जब हमारे परसों ये धरना वापस उठवाया गया था उस टाइम भी हमारे, हाँ मैम, उस टाइम भी हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया था। एक टाइप से इमोशनली वीक किया जाता है उन्हें। ये बोला जाता है कि कुछ हो जाएगा, उठा लो, समझा लो। उन्हें बार बार मैनिपुलेट करते हैं उसी बात के लिए। अब ये जी जब हम सीएम सर से मिलने के लिए पूरा कॉलेज के सारे हम 250 बच्चे थे, जब हम बच्चे कॉलेज से बाहर निकल रहे थे तो चेयरमैन इमोशनली हमें ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम यहाँ से निकलोगे मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो इस टाइप की उन्होंने हमें बातें की, लेकिन हमने अनसुनी की उनकी बातें, क्योंकि हमें भी पता है हमारे साथ क्या हुआ है। उनकी तो 10 मिनट की वो बातें, हमारा पूरा 1, 2, 3 साल का हमारा पिछला। तो ये देखिए हम अपनी बात को क्यों नहीं रखेंगे। हम बाहर निकले तब तो वो हमारे साथ इतना इमोशनली बोल रहे थे। 2-4 मिनट के बाद जब हम बाहर आ रहे तो ये बोले जाने तो इनको, जाते आने के बाद मैं देख लूँगा ये क्या क्या करती है। एक वॉशरूम की भी बात शायद निकल कर आई थी, कमरे की बात। वॉशरूम की कमरे की बातें ये हैं कि ना तो कमरों में कुंडियाँ थी ना वॉशरूम में कुंडियाँ। उनमें क्या करते थे, दिन देखते थे ना रात देखते थे, आते थे गेट पे ऐसे लात मारी, चाहे लड़की नहा रही हो चाहे कमरे में सो रही हो या कपड़े चेंज कर रही हो, कुछ कर रही हो, कोई मतलब नहीं उन्हें। ना हमें पता होता था कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ये देखिए कि वॉशरूम में टैप ऑन है, ठीक है, लड़की अगर एक लड़की वॉशरूम में है उस टाइम पे वो नहा रही है, कपड़े भी सब कुछ कर रखा होगा, आप एक फीमेल हैं, आप इस चीज़ को समझ सकती हैं। तो ये देखिए कि उस टाइम पे वो लड़की है, सर ने, चेयरमैन सर ने लात मारी है गेट को, वॉशरूम को खुद। वो लड़की जस्ट जो दरवाजा होता है उसके पीछे गई है, क्योंकि बाहर उसने चेयरमैन की आवाज़ सुनी थी। तो एकदम डर गई। वो डर गई कि चेयरमैन सर है, वो जैसे ही दरवाजे के पीछे गई है। तो फिर ये देखिए अगर उस टाइम पे वो टैप ऑन होती, पानी चल रहा होता, क्या उसको पता चलता चेयरमैन सर है? वो तो डायरेक्ट आ जाते। तो ये देखिए कितना शर्म की बात है, एक चेयरमैन जो कि इस कॉलेज का एक प्रधान है, एक पिता ही बोल लेते हैं उसको, अपने आप को हमें अपना पिता बताते हैं। क्या एक बाप अपनी बेटियों के साथ इतनी निजी हरकत भी कर सकता है क्या? एक सोचने की बात है। और किसी बच्चे के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार भी कराया गया। बहुत बहुत किसी के ऊपर पानी मार दिया, किसी के और मैम फीमेल वार्डन तो ये तो वैश्य है, वैश्य को ही जन्म देंगे। हमें चेयरमैन सर कॉलेज का गंदा खून बोलते हैं। हमने जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे चेयरमैन सर से मिलने की कोशिश की थी, तो चेयरमैन सर ये बोलते हैं कि तुम तो इस कॉलेज का गंदा खून हो, निकल जाओ यहाँ से। मैम जब हमारे पेरेंट्स आते हैं मैनेजमेंट से बात करने के लिए, चेयरमैन सर से बात करने में, तो ना तो उन्हें मिलता है और उन्हें मतलब अपशब्द बोले जाते हैं और उनके साथ भी हाथापाई की जाती है, जैसे धक्के मारती है। खुद जो चेयरमैन सर के बेटे हमारे पेरेंट्स मिलने आए थे, हमारे जो दादाजी है उनको भी धक्के मारे गए। ये संघर्ष आपका कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। पहली बात तो हमारी एक मांग ये है कि चेयरमैन की, हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, या तो वीरवार शाम तक वो गिरफ्तार हो जाएंगे, वरना शुक्रवार को हम जो SDM का ऑफिस है उसका घेराव करेंगे, यही है। और दूसरा हमारा माइग्रेशन हो जाए, PGI हमें अपने अंडर में ले। पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश, मीडिया को बैन कर दिया था। और जो भी हमसे मिलने हमें के लिए पता है, जैसे क्योंकि मीडिया क्या है, वही हमारी आवाज़ को बुलंद बना रही है, वही हमारी आवाज़ को पूरे प्रदेश तक पहुंचा रही है। तो उसी को रोक देंगे तो ये बात है कि हमें दबाने की कोशिश है कि इनकी आवाज़ ना ऊंची उठे, जहाँ पे है वहीं पे दब जाए और ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए। अपनी तरफ से इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो आप बताइए, एक FIR जो इन्होंने 2 घंटे में करके दे दी, वो FIR 26 दिन में क्यों नहीं हुई थी? हम 3 दिसंबर से ये आंदोलन चला रहे हैं, जो कि एक मतलब ये बोल सकते हैं सच है जो भी कुछ है। ये तो है नहीं कि
भाई हमने कोई झूठ मूठ या सोशल मीडिया के थ्रू हमने बाहर निकाल के कोई वीडियो प्रूफ दे दिया हो